3 नकाबपोश बाइकर्स ने मुंबई की एक 100 मंजिला लिफ्ट के अंदर निगरानी कैमरों का मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने गगनचुंबी इमारत की कांच की दीवार को तोड़ डाला। 400 मीटर की ऊंचाई से उन्होंने अपने पैराशूट खोले और चुराए हुए हीरे झुग्गियों के ऊपर बिखेर दिए। रत्न तारे की तरह गिरे और गरीबों के फैले हुए हाथों में आकर उतरे। चोरों ने खुद एक भी पत्थर अपने पास नहीं रखा। उनकी अगली झलक 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मेक्सिको के आसमान में दिखाई दी। उन्होंने एक मालवाहक विमान को हाईजैक कर लिया और करोड़ों डॉलर की नकदी बारिश की तरह गिरा दी। वह पैसा सूखी धरती पर गिरा, जिससे अनगिनत भूखी परिवारों को भोजन मिला। और वे चोर वे जंगल के अंधेरे में कूद गए और निगलने वाली गुफा की गहराइयों में गायब हो गए। इस मामले के एजेंट के रूप में मैंने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। वह था चरम चुनौतियों की भूख, नियमों के प्रति तिरस्कार। मैं उस एहसास को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कभी मैं भी उसी के लिए जीता था। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक एक्सट्रीम बाइकिंग ट्रिप के बाद FBI ज्वाइन की थी। मैंने कैनियन जंप पार कर लिया था। वो नहीं कर पाया। वह और उसकी बाइक सीधे खाई में गिर गए। उसकी मौत ने मुझे झटका दिया। उस पल से मैंने पुरानी जिंदगी छोड़ दी और एजेंट बन गया। लेकिन जब मैंने इन अपराधों को होते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये लोग अपराधी नहीं थे। उनके तरीके सटीक थे, लगभग किसी रस्म की तरह। मेरी जांच एक नाम तक पहुंची, ओझा की 8। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के दिग्गज ओनो ओझाकी ने कभी 8 चुनौतियां तैयार की थी। उनका दावा था कि जो भी इन्हें पूरा करेगा वो प्रकृति के साथ एकाकार हो सकता है। लेकिन ओझाकी खुद तीसरी चुनौती को पूरा करते हुए मारे गए। तब से ओझाकी 8 एक्सट्रीम वर्ल्ड का पवित्र ग्रेल बन गया है। ये लोग ओझाकी 8 को पूरा करने के लिए अपराध कर रहे थे। वे 3 चुनौतियां पूरी कर चुके थे। मैंने अनुमान लगाया कि अगली चुनौती नंबर 4 होगी, द लाइफ ऑफ वाटर। मौसम के आंकड़ों से पता चला कि 1 दशक में तूफान फ्रांसीसी तट से टकराने वाला था। मैंने वहां खुद जाने की अनुमति मांगी। उग्र तट पर मैं सर्फर्स के बीच छिप गया। अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए मैंने नियम तोड़े और एक लहर चुरा ली। तुरंत ही आपदा आ गई। गुस्से से भरे समुद्र ने मुझे पटक दिया और गहराइयों में घसीट लिया।